हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सबों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म किया है। और ये लोकेशन जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है, ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, 170 किलोमीटर। सो डिस्ट्रिक्ट अलग, जगह अलग, एक्सपीरियंस नहीं, तो सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करनी पड़ रही है और साथ में मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टडीज़ की वजह से भी वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने लास्ट डीवी की वीडियो शूट करी है, उसके बाद ऐसा था कि कभी भी ज्वाइनिंग हो सकती है और हमें आरआरबी पीओ मेंस देना था 29 सितंबर को। तो उस टाइम पे तो मैंने वीडियो इसीलिए नहीं शूट की थी कि जल्दी जल्दी मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। और पीओ मेंस ऐसा होता है जिसमें आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं हो पाई इस सब वजह से। और उसके बाद हो गई मेरी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर को। इस वीडियो में मैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हों, आपको मोटिवेशन भी मिले, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। आरआरबी क्लर्क में ज्वाइनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, आरआरबीज में एसी होती है या नहीं होती है, कितने स्टाफ होते हैं, कितना वर्कलोड होता है, पढ़ाई साथ में मैनेज हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में ज्वाइनिंग की प्रोसेस कैसे होती है। 1 अक्टूबर को हमें आरओ बुलाया गया था हमारे रीजनल ऑफिस में, और वहाँ पे हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे, जिसमें अपना ये बॉन्ड वगैरह होता है। तो वो बॉन्ड लेके जाना होता है, साथ में कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड के फोटोकॉपीज़ और कुछ कुछ और पेपर्स लेके जाने होते हैं। जो ईमेल ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपको आती है उसका प्रिंट आउट, ऐसे करके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। फिर हम पहुँच गए आरओ। जब हम रीजनल ऑफिस पहुँचे तो हमें पूरे दिन हमें बारी बारी से इन्हीं सब चीज़ों के लिए बुलाया गया। उसके बाद ये था कि शायद आज के दिन ही ब्रांच अलॉट हो जाएगी, लेकिन उस दिन ब्रांच अलॉट नहीं हुई। तो फिर 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, गांधी जयंती की। उसके बाद 3 अक्टूबर को फिर से हमें 10 बजे बुलाया गया था। फिर हम 10 बजे गए तो लगभग 12 बजे के आसपास हमें हमारी ब्रांचेज अलॉट हुई। मैं वहाँ पे अपने एक रिलेटिव के साथ रह रही हूँ, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो वहाँ रहते हैं और इस वजह से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। और मुझे वहाँ से भी 15-17 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिली है, तो फिलहाल मैं उन्हीं के यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, तो फिर उसके बाद से मैं ये वीडियोस फ्रीक्वेंटली बनाने वाली हूँ। तो फिर 3 को इस तरह से मेरी पोस्टिंग होती है और 3 को ही हमें ब्रांच पे रिपोर्ट करना होता है। फिर हम ब्रांच पे रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पे आरओ की तरफ से कॉल कर दिया गया होता है ब्रांच मैनेजर को कि अपने डिटेल्स के साथ ये वहाँ पे ज्वाइन करने वाली हैं कुछ ही टाइम में। तो फिर हमें बोल दिया जाता है कि आप जाओ और जाके ब्रांच पे रिपोर्ट करो। फिर मैं गई ब्रांच पे मैंने रिपोर्ट किया। फिर वहाँ पे हमसे ज्वाइनिंग लेटर मांगा जाता है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखवाया कि आप इस ब्रांच में ज्वाइन करने वाले हो, तो एक एप्लीकेशन लिखो ब्रांच मैनेजर को। तो फिर मैंने वो लिखा और उसके बाद वो दोनों चीज़ें सबमिट कर ली गई। उसके बाद से ऑफिशियली आप एक बैंकर बन जाते हो। जब हम बैंक जाते हैं तो एज ए कस्टमर हम टेबल के इस साइड पे खड़े होते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो आपको फाइनली उस साइड पे बुलाते हैं दैट अब आपकी पोजीशन इधर है और आप इधर से ही कंटिन्यू कर सकते हो। वो बहुत बहुत प्यारी फीलिंग होती है। मैंने भी जब एक्सपीरियंस किया था, आई वॉज जस्ट ओवरवेल्म्ड कि ऑलमोस्ट जितनी भी मेहनत थी वो कहीं ना कहीं वर्थ इट लगने लगती है। फिर ये चीज़ें हुई, उसके बाद से हमारा डेली का ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद से डेली ब्रांच जाना आना हो गया। जब आप ब्रांच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप प्रिपरेशन के दौरान सीखते हो वो आप कहीं कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, बट बैंक की जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो अलग होती हैं, वो आपको सारे वहीं पे सीखने होते हैं। मेरी पोस्टिंग एज अ कैशियर हुई है, तो वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं वो तब तक काम करेंगे जब तक मेरी आईडी नहीं आ जाती। तो फिलहाल मैं उन्हीं से सारी चीज़ें सीख रही हूँ एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। डेली डेली जब नया कुछ सीखने को मिलता है ना, तो आपको मज़ा भी आता है बैंक में, और मैं सच में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ फिलहाल। और मेरे केस में ऐसा भी है कि मैं पहले शहर में रहती थी और अभी मेरी पोस्टिंग गाँव में हुई है। तो जब मैं बहुत टाइम तो ऐसा होता है, जब आप बहुत टाइम बाद शहर से गाँव जाते हो ना, तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, आप इंजॉय करते हो, और मेरे साथ भी वही हो रही है। उनकी वेज ऑफ लिविंग, जैसे वो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है गाँव का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आसपास में ही मिल जाती है, नदी, तालाब, ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं। एंड मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ फिलहाल, साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। बट हाँ, फिलहाल एक चीज़ जो साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं अपने पोस्टिंग वाले जगह से बहुत दूरी पे रह रही हूँ, तो मुझे आने जाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और इसी वजह से शायद चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के डिस्टेंस में शिफ्ट होने पे जाने आने का टाइम कम होगा, और इस सब वजह से शायद अपनी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। अभी क्या है ना कि नए नए में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लोड पड़ रही है अचानक से। तो जब मैं ब्रांच से होके आती हूँ ना, तो आई फील टायर्ड।
ये मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि नए नए में एडजस्ट करने में आपको टाइम लगता है। धीरे धीरे आप जॉब के नेचर को समझते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करते हो और फिर आप टाइम निकाल लेते हो। अभी मुश्किल से मैं 7-8 दिन अपने ब्रांच गई हूँ, तो ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। रही बात बाकी चीज़ों की, जब आप एज एन आरआरबी क्लर्क ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला ख्याल होता है कि पोस्टिंग गांव में ही होगी। तो आरआरबीज ग्रामीण बैंक ही होते हैं, मोस्टली पोस्टिंग गांव में होती है, बट कुछ ब्रांचेस शहर में भी हैं। तो वो डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके लक पे। लेकिन अगर रूरल एरियाज भी आपको मिली है तो वहीं पे आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए ये उतना सोचने वाली टॉपिक नहीं है। सेकंड चीज़, आरआरबीज में एसी होती है या नहीं, तो हमारे साइड पे जो मिली है उसमें नहीं है और मोस्टली में नहीं है। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनमें एसी है। बाकी अभी आरआरबीज में 2 मैन वाला सिस्टम चल रहा है। मीन्स जैसे अभी मैंने ज्वाइनिंग ली है तो परमानेंट एम्प्लॉय में मैं और ब्रांच के मैनेजर, बस 2 ही लोग होते हैं। बाद बाकी कुछ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिलता है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। सो आप सभी भी अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, ज्वाइनिंग लीजिए और उसके बाद खुद से एक्सपीरियंस करिए। अगर ये आपको पसंद आती है यू कैन कंटिन्यू, अगर ये आपको नहीं पसंद आती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप स्विच भी कर सकते हो। सो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और अब अपकमिंग एग्जाम अपने आगे IBPS PO है, IBPS PO का प्रीलिम्स होने वाला है। सो बहुत फोकस्ड होकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और इस एग्जाम को देते हैं। मैं भी इस एग्जाम के लिए पढ़ने वाली हूँ क्योंकि IBPS PO इस बार मेरा भी टारगेट है। सो आप सभी भी अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इस एग्जाम को क्रैक करके जॉब ले लीजिए। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।